नाज़रीन मोहतरम, एक भाई ने सवाल किया है कि क्या गुस्ल करने से वुज़ू हो जाएगा या नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा और आम सा सवाल है और ये अक्सर और बेशतर लोग सवाल करते हैं ये कि जिस बंदे ने गुस्ल किया और गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं किया तो क्या उसने जब नमाज पढ़ी, तिलावत की, तो वो होगी या नहीं होगी। याद रखिए, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं गुस्ल के कि अगर हम इनके अंदर कोताही बरतेंगे तो फिर हमारा गुस्ल ही नहीं होगा। पानी को जिस्म पर बहा लेंगे, साबुन भी लगा लेंगे, साफ सुथरा जिस्म होगा, लेकिन पाकीज़गी और तहारत हासिल नहीं होगी। अहबाब गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। इन 3 फ़राइज़ को जब हम पूरा करेंगे तो फिर नमाज भी हो जाएगी, इबादत भी हो जाएगी, गुस्ल भी हो जाएगा, जिस्म पाक भी हो जाएगा। और अगर इन तीनों में से छोड़ दिए तो फिर हमारा गुस्ल ही नहीं होगा, तो फिर नमाज और इबादत कहाँ होगी। 3 फ़राइज़ ये सुन लीजिए। सबसे पहला है कुल्ली करना। 3 मरतबा कुल्ली करना सही अंदाज से, जिस तरह के वुज़ू के दौरान की जाती है। 3 मरतबा नाक में पानी डालना, कि जिस तरह वुज़ू के लिए नाक का साफ करने का एहतमाम किया जाता है, इसी तरह गुस्ल में यानी 3 मरतबा कुल्ली करना ये एक फ़र्ज़ है। 3 मरतबा नाक में पानी डालो। जब ये दोनों फ़राइज़ पूरे हो जाएंगे तो फिर एक मरतबा पूरे जिस्म को सही तरीके से तर करना, जिस्म को धोना, दाएं कंधे से धोना और नीचे तक पाँव के तलवों तक, फिर बाएं कंधे से धोना, नीचे तक पाँव के तलवों तक, सर पे पानी डालना और पूरे जिस्म को एक मरतबा सही तरीके से पानी के साथ तर कर देना, धो लेना। ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हो गए। फिर उसके बाद इजाफी है, आप शैम्पू लगाएं, आप साबुन लगाएं, दोबारा पानी बहाएं, एक मरतबा पाक पानी के साथ अपने जिस्म को इस अंदाज से आप धोएं, पूरे जिस्म को तर करें कि जिस्म का कोई हिस्सा भी एक ज़रा बराबर भी खुश्क ना रहे। पगलू के नीचे, पाँव के तलवों के नीचे, कानों के अंदर, कानों का मसा करना सही तरीके से, बालों को सही तरीके से धोना, बड़े बाल हैं, घने बाल हैं तो सही अंदाज से उन्हें तर करना। ये सारे के सारे लवाज़मात पूरे करेंगे, आपका गुस्ल हो जाएगा। और इस गुस्ल के साथ आप नमाज पढ़ें, आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। महज पानी ज़ाया करना है। अगर आप दोबारा वुज़ू करेंगे तो सवाब उसका मिलेगा, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है। आपने सही अंदाज से जब गुस्ल कर लिया तो आपका गुस्ल भी हो जाएगा, आपका वुज़ू भी हो जाएगा। उसी गुस्ल और वुज़ू के अंदर आप तहारत के हालत में मौजूद हैं। आप नमाज पढ़ें, आप ज़िक्र व अस्कार करें, आप कुरान की तिलावत करें, नए सिरे से वुज़ू की ज़रूरत नहीं है।